आज के इस वीडियो में हम बेसिक गणित के कॉन्सेप्ट कोण और कोण के प्रकार के बारे में पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे। और ये है जो कक्षा 6वीं से लेकर के 10वीं तक हर एक क्लास के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और बच्चों को कोणों के प्रकार या उनके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं होती है। तो सबसे पहले कोण होते क्या है? तो 2 किरणें किसी एक ही बिंदु से निकलती है, तो उनके द्वारा जो अंतरित भाग है वो कोण कहलाता है। 2 किरणें, किरण मतलब जिसका शांत भाग है, पहली किरण ओ है, दूसरी ओ बी है। तो जब एक ही बिंदु से निकलती है तो उसे क्या कहेंगे? कोण कहेंगे। अब कोण के साथ मतलब परिभाषा ये हो जाएगी, जब 2 किरणें किसी शांत बिंदु से निकलती है या उनके द्वारा अंतरित भाग है वो कोण कहलाता है। कोण का मापन चांदे के द्वारा होता है और उसके साथ-साथ कोण चांदा है वो 0 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री तक के माप के कोणों का मापन कर सकता है। लेकिन कोणों के जो प्रकार होते हैं वो अलग-अलग तरह से होते हैं, 180 तक ही सीमित नहीं रहते हैं। तो अब जैसे कोण के प्रकार, सिंगल अकेला कोण आता है तो वो कितने प्रकार के होते हैं? सिंगल कोण आता है तो वो 6 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले जैसे सभी को पता होता है न्यून कोण। अब न्यून कोण किसे कहते हैं? ऐसा कोण जिसकी माप 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच होती है, उसे हम क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। जैसे कोई 45 डिग्री का है, 60 डिग्री का है, उदाहरण लेना है तो न्यून कोण। दूसरा कोण का प्रकार आता है समकोण। अब समकोण किसे कहेंगे? ऐसा कोण जिसकी माप 90 डिग्री होती है। 90 डिग्री का कोण है वो समकोण कहलाता है। तीसरा प्रकार आता है अधिक कोण। तो अधिक कोण ऐसा कोण जिसकी माप है वो 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच होती है। 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच, उसको हम क्या कहेंगे? अधिक कोण कहेंगे। फिर चौथा प्रकार आता है सरल कोण, या इसका एक अन्य नाम और होता है ऋजु कोण। सरल कोण या ऋजु कोण। तो सरल कोण या ऋजु कोण किसे कहोगे? 180 डिग्री का माप होता है उसको सरल कोण या ऋजु कोण कहते हैं। फिर आता है प्रतिवर्ती कोण या वृद्ध कोण। इसका एक और नाम है प्रतिवर्ती कोण या वृद्ध कोण। अब वृत्त कोण या प्रतिवर्ती कोण क्या होता है? जिसकी माप 180 डिग्री से अधिक होती है और 360 डिग्री से कम होती है, क्योंकि एक बिंदु के चारों ओर बने हुए कोणों का योग है या एक बिंदु के चारों तरफ 360 डिग्री का कोण क्रिएट होता है, तो इनके बीच होता है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती कोण। फिर छठा प्रकार है संपूर्ण कोण। तो संपूर्ण कोण मतलब जिसकी माप 360 डिग्री होती है, उसे हम क्या कहेंगे? संपूर्ण कोण कहेंगे। तो ये तो है कोण के सामान्य प्रकार, मतलब एक अकेला कोण आता है तो किस तरीके का होता है कोण के प्रकार। अब अकेले कोण के साथ कभी-कभी क्या है, कोण 2 जोड़े के रूप में आ जाते हैं। जैसे रचना मतलब चित्र के आधार पर कोणों की बात करें तो एक इस प्रकार के 2 कोण एक साथ आ जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? ये प्रकार फिर पढ़ना है। या कोई 2 रेखाएँ जब एक दूसरे को काटती है तो वहाँ पर भी कोण बनते हैं, उन कोणों को क्या कहते हैं? तो वो होता है कोण युग्म, मतलब 2 जोड़े के रूप में कोण आ जाए तो उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो ये एक बार देख लेना, 6 प्रकार होते हैं। वैसे इसकी जानकारी होती है तो यहाँ इसमें मैं टाइम ज़्यादा नहीं लगा रहा हूँ। लेकिन अब अगला जो इम्पोर्टेंट है वो हर किसी को ज्ञात होना आवश्यक होता है। कोण युग्म के प्रकार मतलब जोड़े के रूप में कोण आ जाए, पेयर के रूप में, तो वो कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहला है योग के आधार पर। योग के आधार पर कोण है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है पूरक कोण, मतलब ऐसे 2 कोण जिनकी मापों का योग, ऐसे 2 कोण जिनकी मापों का योग, मतलब उन दोनों कोणों को जोड़ो और जोड़ने पर मापों का योग अगर 90 डिग्री होता है तो उसे हम कहते हैं पूरक कोण। क्या कहेंगे? पूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर उदाहरण लो इसके साथ में तो 30 डिग्री और 60 डिग्री, ये अगर इस तरीके का जोड़ा दिया जाता है और आपको पूछा जाता है किस प्रकार का कोण है, तो पूरक कोण है। दूसरा होता है समपूरक कोण। जैसे पूरक के अंदर एक बात ध्यान रखनी, अगर आपको पूछा जाता है समान पूरक कोण, मतलब 2 कोण ऐसे हैं जो पूरक भी है लेकिन एक दूसरे के समान है, तो उनका अगर उदाहरण पूछा जाता है, कंपटीशन एग्जाम तक पूछा जाता है, तो वो होते हैं 45-45 डिग्री के। दोनों पूरक भी है और समान भी है। अब समपूरक कोण ऐसे 2 कोण जिनका योग है वो 180 डिग्री होता है। ऐसे 2 कोण जिनकी मापों का योग 180 डिग्री होता है, उसे हम कहते हैं समपूरक कोण।
जैसे उदाहरण के तौर पर बात की जाए, जिनकी मापों का योग 180 डिग्री होता है, तो अगर आपको कोण आता है एक 130 डिग्री का और एक 50 डिग्री का, तो दोनों कोणों को जोड़ोगे, अगर इनका योग 180 डिग्री हो जाता है तो ये दोनों समपूरक कोण है। और यहाँ भी एक सवाल पूछा जाता है, समान समपूरक कोण, समान समपूरक कोण। अब समान समपूरक कोण कौन से हैं? 90 डिग्री के, पहला भी 90 और दूसरा भी 90, उनको क्या कहोगे? समान समपूरक कोण कहोगे। फिर आता है रचना के आधार पर। अब ये तो क्या है, बिना कोण का चित्र बनाए हुए आपको डायरेक्ट कहेगा जोड़े के रूप में देख करके निम्न में से कौन सा पूरक कोण है या निम्न में से कौन सा समपूरक कोण है। तो जिनकी मापों का योग 90 डिग्री हो जाता है वो तो है पूरक कोण, और जिनकी मापों का योग 180 डिग्री हो जाता है वो है समपूरक कोण। दूसरा, रचना के आधार पर कोणों के प्रकार क्या है, तो सबसे पहला आता है शीर्षाभिमुख कोण। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, मतलब प्रतिच्छेदी रेखा होती है, प्रतिच्छेदी रेखाओं पर एक्स आकार, जैसे अंग्रेजी अल्फाबेट वर्णमाला का लिखते हैं ना एक्स, एक्स आकार में आमने सामने के बने हुए कोण, मतलब जिनका शीर्ष है वो एक ही हो या शीर्ष उभयनिष्ठ हो, तो इस प्रकार से यहाँ पर बनने वाले कोणों को हम क्या कहोगे? शीर्षाभिमुख कोण। जैसे एक रेखा है ए ओ बी और दूसरी रेखा है सी ओ बी, ये ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है सी ओ डी। तो यहाँ पर जैसे कोण ए ओ सी एवं कोण बी ओ डी, ये दोनों जो कोण है ए ओ सी और बी ओ डी, ये शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। और दूसरा, जैसे एक और जोड़ा बने तो इस तरफ वाले भी एक दूसरे के आपस में शीर्षाभिमुख कोण है, जैसे कोण बी ओ सी एवं कोण ए ओ डी, ये भी दोनों एक दूसरे के कैसे कोण है? शीर्षाभिमुख कोण है। अब शीर्षाभिमुख कोण की एक विशेष खासियत ये होती है कि शीर्षाभिमुख कोण सदैव समान होते हैं, आपस में कैसे होते हैं? बराबर। रचना के आधार पर कोणों का पहला प्रकार आता है, दोनों आपस में कोण कैसे होंगे? बराबर होंगे। अब उसके बाद अगला प्रकार है आसन कोण। आसन कोण किसे कहोगे? जब दो रेखाएं जैसे मतलब दो कोण इस तरीके से बने हुए, जैसे पहला कोण है ए ओ बी और दूसरा कोण है जैसे बी ओ सी, दो कोण तो यहाँ इस तरीके से बनाए हुए हैं, एक ये। इन कोणों के अंदर ध्यान क्या रखना, आसन कोण किससे कहोगे? ऐसे दो कोण, मतलब परिभाषा आसन कोण की लिख रहा हूं, ऐसे दो कोण। अब दो अलग अलग कोण बनाए जाते हैं, जैसे पहला कोण और दूसरा कोण, तो इनके किरणें कितनी होती है? 4 अलग अलग कोण अगर बनाया जाए तो। लेकिन यहाँ पर किरणें कितनी? 3, इसका मतलब एक किरण उभयनिष्ठ ली जाती है। अब यहाँ भी हर कोई मतलब जैसे दिखता है तो वो आसन कोण नहीं होता है, आपको मैं अभी जैसे बता रहा हूँ। ऐसे दो कोण जिनमें एक किरण उभयनिष्ठ हो, एक किरण तथा जो शीर्ष होता है वो उभयनिष्ठ होता है, शांत शिरा शीर्ष उभयनिष्ठ होता है, उन्हें क्या कहेंगे? आसन कोण कहते हैं। जिनमें एक किरण तथा शीर्ष उभयनिष्ठ हो, और सबसे महत्वपूर्ण शर्त है शेष दोनों किरणें, मतलब टोटल 3 किरणें, 3 में से एक तो उभयनिष्ठ होगी, जो 4 किरणों में से एक तो वो सेम काउंट होगी, शेष दोनों किरणें विपरीत ओर स्थित हो, ये ध्यान रखना है, तभी आप उसको आसन कोण कहोगे, विपरीत ओर स्थित हो। अब कोण को जब पढ़ा जाता है तो जैसे एक स्टार्ट से जो याद रखना चाहिए, एक किरण है जैसे ओ है, दूसरी किरण है ओ बी, तो नाम इनका बोला जाता है, ये तो कोण का है प्रतीक, इस प्रतीक से दर्शाते, जैसे प्रतिशत को ऐसे दर्शाते उस तरीके से। लेकिन नाम लिखा जाता है तब ये उभयनिष्ठ शिरा या 20 वाला बिंदु बीच में रखा जाता है, या तो इसका नाम आता है ए ओ बी या इस कोण का नाम आता है बी ओ ए। इन दोनों में से किसी को भी इस तरीके से कोण से जाना जाता है। याद रखना, मतलब क्रम में बीच वाला बिंदु है वो मध्य में लिखना है। अब ये तो दो कोण को मतलब नाम करना उनका, लेकिन जब आपको जैसे यहाँ पर एक कोण लिखूं, क्या कोण ए ओ बी एवं कोण ए ओ सी आसन है, अगर ये पूछा जाता है, या निम्न में से कौन सा आसन कोण है, इसमें अगर आपको इस तरीके से नाम, अब इस नामों को कोण देखिए, ए ओ बी पहला कोण मतलब ये, और दूसरा कोण लिखा है ए ओ सी, मतलब पूरा कोण लिखा है यहाँ से यहाँ तक, तो ये दोनों आसन है या नहीं। तो सबसे पहले चेक कीजिए आसन कोण की शर्त, कि एक किरण तो उभयनिष्ठ है, जैसे ए ओ बी की ये दो किरणें और ए ओ सी की ये दो किरणें,
अर्थात किरणों कौन सी है, ओ ए, नाम में भी मिल जाएगा, जो सेम नाम है वो ओ ए किरणों है। उसके बाद दूसरी शर्त क्या है, दोनों किरणें विपरीत ओर स्थित होनी चाहिए। तो शेष दोनों किरणें ए ओ बी की किरणें ओ बी और ए ओ सी की किरणें ओ सी, जो उबिनिष्ट नहीं है ये तो उबिनिष्ट हो गई। अब ये दोनों किरणें इस उबिनिष्ट किरण के एक ही ओर स्थित है, उबिनिष्ट किरण के एक ही ओर है। तो आपको यहाँ पूछा जाता है क्या ये आसन में कोण है, तो ये आसन कोण नहीं है, इस बात को ध्यान में रखना है। तो फिर यहाँ से आसन कोण कौन से, अब यहाँ से अगर एक कोण ए ओ बी है और दूसरा कोण अगर बी ओ सी है ये, तो ऐसी स्थिति के अंदर आसन किरण कौन सी है, ओ बी, सेम नाम आया है तो यहाँ से नाम का भी पता कर सकते हैं आसन किरण के बारे में। ओ बी मतलब उबिनिष्ट किरण है और शेष किरणें, अब उबिनिष्ट किरण के एक तरफ ए ओ बी में इस तरफ है और बी ओ सी में दूसरी किरण इस तरफ है, तो विपरीत और स्थित हो तब उन दोनों कोणों को क्या कहोगे, आसन कोण। तो यहाँ पर ये दोनों कैसे कोण है, आसन कोण है। तो इस तरीके से आप आसन कोण को याद रख सकते हैं। आसन कोण के फिर दो अलग अलग पार्ट है, प्रकार है। जैसे पहला आता है आसन पूरक या पूरक आसन और दूसरा है आसन संपूरक। एक तो आसन भी होना चाहिए साथ साथ में पूरक या संपूरक भी होना चाहिए। अभी जस्ट पहले इसके बारे में चर्चा करी थी कि जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है उसको संपूरक कहते हैं, जिनका योग 90 डिग्री होता है उनको पूरक कहते हैं। तो आसन पूरक और आसन संपूरक का क्या मामला है, जैसे दो ऐसे कोण है ये इस तरीके से, एक ये और दूसरा ये, दोनों आसन कोण है, लेकिन इन दोनों आसन कोणों का योग भी कितना है, 90 डिग्री। तो इस तरीके का चित्र बना करके आपको पूछा जाता है या किसी चित्र में से आपको आसन पूरक निकालना है तो ध्यान रखना उन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होना चाहिए, तो वे दोनों कोण आसन कोण कहलाएंगे। तो यहाँ पर कोण ए ओ बी एवं दूसरा कोण बी ओ सी दोनों आसन पूरक कोण है। इसी प्रकार से पहला आसन कोण ए ओ बी और दूसरा आसन कोण बी ओ सी इस तरीके से होने चाहिए कि जहां पर उन दोनों का योग है वो 180 डिग्री होना चाहिए। इसमें क्या ध्यान रखना है, एक सरल रेखा है और उस सरल रेखा पर इस तरीके से दो कोणों को चिन्हित किया हुआ है, तो ये दोनों कोण है वो आसन संपूरक कोण कहलाते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से कोण ए ओ बी एवं कोण बी ओ सी दोनों आसन संपूरक हैं। 7th 8th के अंदर बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है इनकी, बाकी 10th तक ही इन कोणों के प्रकारों की आवश्यकता पड़ती रहती है, लेकिन वहां पर आपको फिर ये पढ़ने को नहीं मिलता है। तो ए ओ बी और बी ओ सी दोनों कैसे कोण है, आसन संपूरक कोण है। अब आसन संपूरक के बाद मेन एक पॉइंट और आता है कोणों के बारे में, तो सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है सरल रैखिक कोण या सरल रैखिक युग्म, या इसको रैखिक कोण के नाम से भी जाना जाता है। तो रैखिक कोण किसे कहोगे या सरल रैखिक कोण किसे कहोगे, तो रैखिक कोण क्या होता है या सरल रैखिक कोण क्या होता है, एक सरल रेखा के एक तरफ एक सरल रेखा है, जैसे ए बी एक रेखा है, इस सरल रेखा के एक तरफ बनने वाले कोणों को ए ओ सी और बी ओ सी। तो सरल रेखा की परिभाषा क्या होगी रैखिक कोण की, एक सरल रेखा के एक ओर स्थित दो आसन कोण। यहाँ भी बात वही ध्यान रखनी है, दोनों आसन होने चाहिए। दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है सदैव। किस आधार पर लेते हैं, रैखिक कोण युग्म या सरल रैखिक कोण। तो एक सरल रेखा के एक और स्थित कोणों का योग अगर 180 डिग्री होता है तो वो रैखिक कोण कहलाते हैं। या कहीं कहीं अगर आपको दो रैखिक कोणों के बारे में कह दिया जाता है तो वहां पर वो एक सरल रेखा के एक और स्थित होते हैं। इसके अंदर जैसे सवाल पूछा जाता है इसी तरीके से कहा जाता है, यदि ए बी एक सरल रेखा है, ए बी एक
सरल रेखा है तथा एक तरफ कोण का मान दे दिया जाता है, जैसे ए ओ सी बराबर 50 डिग्री है, तो आपको पूछा जाता है बी ओ सी ज्ञात कीजिए। ऐसी स्थिति में बी ओ सी ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, हम लिखते हैं कि सरल रैखिक युग्म से कोण बी ओ सी प्लस ए ओ सी बराबर 180 डिग्री। यहाँ से ए ओ सी का मान रखते हैं, जैसे कोण बी ओ सी प्लस ए ओ सी का मान जैसे 50 डिग्री है, तो 50 और इन दोनों का योग 180 डिग्री। इस आधार पर हम बी ओ सी का माप निकाल लेते हैं 180 में से 50 घटा करके, तो यहाँ से आपको मिल जाता है 130 डिग्री। तो ये रैखिक कोण युग्म वाले इस कॉन्सेप्ट से आप ज्ञात कर सकते हैं। तो एक बार और देख लेना, रैखिक कोण युग्म किसे कहोगे, एक सरल रेखा के एक और बने कोणों का योग, या एक सरल रेखा के एक तरफ बनने वाले आसन कोणों को रैखिक कोण युग्म कहते हैं। इसके बाद अगली परिभाषा आती एकांतर कोण। अब एकांतर कोण किसे कहोगे, एकांतर कोण क्या होता है, तो वैसे तो समांतर रेखा और प्रतिच्छेदी रेखा द्वारा बनने वाले कोणों के अंदर ये ज्यादा पूछा जाता है, लेकिन फिर भी आसन कोण से थोड़ा सा अलग है। आसन कोण के अंदर दो ऐसे कोण जो इस तरीके से बने हुए जिसमें उभयनिष्ठ अभी बताया था, लेकिन एकांतर कोण के अंदर क्या होता है, जैसे चित्र पहले समझो, तो आसन कोण के अंदर एक शीर्ष और किरण दोनों उभयनिष्ठ होती है और शेष किरणें विपरीत होती है, लेकिन आसन कोण है वो जेड आकार में, उल्टे सीधे टेढ़े मेढ़े जैसे भी जेड बन सकते हैं, जेड आकार में बने। जैसे एक कोण है ये ए ओ बी और दूसरा कोण है बी ओ सी, ये हमेशा समांतर रेखाओं के प्रश्नों में काम आता है। एक कोण है ए ओ बी और दूसरा कोण है बी ओ सी। अब इन कोणों के अंदर जैसे दो अलग अलग कोण बनाए जाते हैं, तो किरणें तो चार चाहिए, पहला और दूसरा, इस तरीके से चार किरण चाहिए। यहाँ भी किरणें चार नहीं है, एक दो और तीन ही है, मतलब तीन भुजाएं हैं। इन तीन में से एक तो उभयनिष्ठ है। अब उभयनिष्ठ कौन सी, जैसे ए ओ बी में और बी ओ सी में, या सॉरी ए ओ बी और दूसरा है, अब बी कोण का नाम बोलो तो या तो सी बी ओ बोल दो या फिर ओ बी सी बोल दो, तो कोण ओ बी सी, इस दोनों के अंदर उभयनिष्ठ किरण कौन सी है, जैसे ओ बी, ओ बी उभयनिष्ठ है, शीर्ष दोनों के अलग अलग है, दो कोणों के दो शीर्ष हो गए, एक दो, यहाँ भी दोनों है, तो शीर्ष उभयनिष्ठ नहीं है, शीर्ष अलग अलग है, लेकिन एक किरण उभयनिष्ठ है और वो भी जेड आकार में। मतलब ऐसे कोण जो जेड आकार में बनने वाले हो, या जेड आकार में बने कोण जिसमें एक किरण उभयनिष्ठ हो, शीर्ष उभयनिष्ठ नहीं है, किरण उभयनिष्ठ हो, उन दोनों कोणों को क्या कहेंगे, हमें एकांतर कोण कहेंगे। और एकांतर कोण के अंदर एक और ध्यान रखना बात, अगर ये और ये दोनों रेखा एक दूसरे के समांतर है तो एकांतर कोणों की माप हमेशा समान होती है, बराबर होते हैं दोनों कोण। लेकिन अगर रेखाएं समांतर नहीं है तो एकांतर कोण माप में बराबर नहीं होते हैं। ये कई बार समांतर रेखा है या नहीं उसकी जांच करने में भी काम आता है। अब जैसे आपको पूछ लिया जाता है, दो रेखा दे करके, इस तरीके से रेखा दे दी, एक तीसरी तिरक रेखा काट रही है और यहाँ का कोण दे दिया जाता है। अब आपको कहा जाता है कि ए बी और सी डी पूछ लिया जाता है, क्या ए बी समांतर है सी डी के। तब ऐसी स्थिति के अंदर क्या किया जाता है, अगर यहाँ का कोण जैसे 60 डिग्री है और यहाँ का कोण 65 डिग्री दिया हुआ है, तो हम बिना चेक किए बता सकते हैं कि ये रेखाएं समांतर नहीं है। कारण लिखेंगे क्योंकि एकांतर कोण है वो बराबर नहीं है। एकांतर कोण अगर माप में बराबर नहीं है तो रेखाएं वो समांतर नहीं है। इस तरीके से सवाल भी इससे संबंधित साथ साथ में समझा रहा हूँ ताकि थोड़ा कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ में आए। अब इसके बाद अगला लास्ट कोणों का प्रकार है कोण युग्म का रचना के आधार पर, वो है संगत कोण। संगत कोण भी अकेले नहीं बनाए जाते, ये भी कोई समांतर रेखा वाला सवाल होता है तो उसमें काम आते हैं। अब जब दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो, वैसे अकेले के अंदर तो जैसे देखो एक कोण पहला इस तरीके से बना हुआ है और दूसरा कोण यही इसी रेखा के ऊपर स्थित हो, जैसे
ऐसे बना हुआ, सिर्फ दोनों का भिन्न भिन्न है। एक किरण है वो पूरी विनिष्ट नहीं है, उसका कुछ भाग विनिष्ट आता है। तो इस आकार के जो यहाँ से एफ बन रहा है उल्टा, तो ऐसे या इसमें से समझ लो जैसे दो रेखा समांतर है और दो समांतर रेखा को तीसरी कोई तिर्यक रेखा काट रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो यहाँ पर जैसे एफ आकार में बनने वाले कोण, जैसे पहला कोण और दूसरा कोण, जिसके अंदर शेप्स वगैरह विनिष्ट नहीं होते हैं, लेकिन ये केवल समांतर रेखाओं में समझना है, कई जगह काम आता है, तो इसलिए इसके साथ में समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर एफ आकार में एक ये कोण और दूसरा एफ आकार में ये कोण, ऐसे। या फिर इधर देख लो, इसके अंदर भी एफ बन रहा है यहाँ से, तो ये और ये भी संगत कोण होते हैं। या फिर ऊपर से और बनता है, जैसे इस तरीके से पहला कोण और दूसरा कोण, ये भी दोनों एक दूसरे के संगत कोण है। या फिर इस तरफ से भी बनता है, तो संगत कोणों के 4 जोड़े बनते हैं। ऐसे कोण मतलब जैसे देखो, एक तो ये 120 डिग्री का, तो ये भी 120 का, रेखाएं समांतर है। तो समांतर रेखाओं की स्थिति में, जब दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो, तो ऐसी स्थिति में एफ आकार में बनने वाले कोण होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? संगत कोण। वे संगत कोण कहलाते हैं, बनने वाले कोण। अगर रेखाएं समांतर हैं तो संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं। यदि रेखा समांतर है तो बनने वाले कोणों की माप है वो हमेशा समान होती है। रेखा समांतर तब कोण है संगत कोण वो आपस में माप में कैसे होते हैं? बराबर। तो यहाँ से कभी इस तरीके से सवाल दे दिया जाता है, जैसे ये दो समांतर रेखाएं और ये तिर्यक रेखाएं, तो अगर इस कोण की माप आपको दे करके पहले इतना कह दिया है कि जैसे रेखा एक्स वाई है और पी क्यू है, यानी इतना प्रश्न में दिया हुआ है कि एक्स वाई समांतर है पी क्यू के, तब आपको कोणों की माप निकालनी है। जैसे इस कोण का मान दे दिया जाता है 130 डिग्री और इस एक्स कोण की माप आपको पूछी जाती है, तो एक्स है उसका माप भी कितना होगा? 130 डिग्री। तो यहाँ इस वीडियो के अंदर हमने संगत कोणों के बारे में विस्तृत चर्चा करी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो करके अपने चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और अपने दूसरे साथियों के साथ भी शेयर करिए, ताकि और किसी को भी इसके बारे में लाभ मिल सके। धन्यवाद।